और यहाँ से जो है ना ट्रैक करते हुए जाना पड़ेगा। देखना बिल्कुल जो है ना ऐसा तिरछा पहाड़ है, इसके ऊपर से हेलो जी, चलो चलो आता हूँ। कैसे पहाड़ के अंदर से आ रहा पानी, पूरी जो है ना ये दीवार बनी हुई है। तो दोस्तों इस प्यारे से झरने के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो दोस्तों। तो भाइयों सर जो है ना और ऊपर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ से जो है देखने में अलग ही व्यू आएगा। और अब मुझे ये देखने में समझ आ रहा है कि चढ़ तो मैं आया, उतरूँगा कैसे, चप्पल में है। और यहाँ पे तो मुझे वो एक शेर याद आ गया दोस्तों, खुद को करके बुलंद, खुद को करके बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा ने खुद बंदे से पूछा मेरे भाई अब उतरेगा कैसे। दूसरी दुनिया आ गई है तो बिल्कुल ही। और यहाँ से चढ़े भाई, चप्पल छोड़ा है मैं तो नीचे ही, गरीब देखो यहाँ से। मेरे यार घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं अगला ट्रिप कैंसिल ही कर दे। और ये देखो दोस्तों शायद काई भी है तो हाँ। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। मैं रोकी सापरी आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला, और ये अपना ट्रैक्टर है। और अभी हम हैं दोस्तों कोकसर में। और ये जो आप चेक पोस्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे जो है ना सुबह 5 बजे के बाद और शाम के 4 बजे तक ही एंट्री है। और जो ये गाड़ियाँ जा रही हैं ये आसपास की लोकल की या फिर जा रहे होंगे रोहतांग। तो जो काजा की तरफ है वो 4 बजे के बाद जो है एंट्री बंद हो जाती है। तो अभी जो है 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया, तो हम यहाँ पे पहुँचे थे दोस्तों लास्ट व्लॉग में। तो अभी तो दोस्तों व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही होगा हम जो है मनाली और चंद्रताल के जो है वो ट्रिप पे निकले हुए, अपना ट्रैक्टर ले गए, इसी में रहना खाना पीना सोना इसी में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सर है ना जो इसमें पुलिस वाले, तो वो मिले तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आगे ना 3-4 किलोमीटर आगे एक झरना है, तो वो बोले कि हम साथ में ही चलेंगे। तो अभी जो है ना साथ में ही ट्रैक्टर से जाते हैं और झरना दिखाते हैं आपको दोस्तों। तो ये सर है, हेलो सर। और अकेले ही हो या और भी भाई चलेंगे? ठीक है, हेलो जी। हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो चलो दोस्तों फिर निकलते हैं। लो जी, तो भाइयों हम निकल चुके हैं और आगे तक जाके झरने तक फिर हमारे को जो है ना वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो एंट्री नहीं थी ना। एंट्री हमने अभी करवाई भी नहीं है, सुबह करवाएंगे। तो सर हैं ही साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चल के झरने तक जाके वापस आके और यहीं रुक जाएंगे, कहीं पे कैंपिंग करेंगे दोस्तों। वो सर बोल रहे थे कि हम आपको अच्छी जगह बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जल्दी से पहुँचते हो भाइयों झरने के पास। तो भाइयों हम जो है ना वो रोहतांग वाले रोड पे है, और आगे से ही जो कट नीचे जाएगा उसके लिए क्या काजा के लिए। तो और यहाँ से 15 किलोमीटर रहेगा ऊपर रोहतांग। तो ये हमने ट्रैक्टर पार्क कर दिया है और यहाँ से जो है ना ट्रैक करते हुए जाना पड़ेगा। तो छतरी नहीं है भाई, तो इसलिए जो है ना टावल उठा लिया मैंने। तो क्या है ना कि दोस्तों बारिश में जो है ना हल्के फुल्के गीले हो जाते हैं ना कपड़े, तो फिर स्मेल हो जाएगी इनमें। तो क्योंकि ट्रैक्टर में तो भाई जो है ना सुखाने की भी जगह नहीं है ना, इसलिए तो थोड़ा ही जो है ना वो ट्रैक रहेगा, ट्रैक करके पहुंचते हैं। और जो सर जिस तरह से बता रहे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त झरना होने वाला है। मतलब जितने भी अभी तक मैंने दिखाए हैं उनसे अलग ही है। तो वो कैसे अलग है, क्यों अलग है, वो दिखाएंगे दोस्तों आपको। ये भाइयों ये कुछ अलग नज़ारा है, अलग ही ट्रैकिंग है, देख पा रहे हो आप। तो देखना बिल्कुल जो है ना ऐसा तिरछा पहाड़ है, इसके ऊपर से हेलो जी, चलो चलो आता हूँ। ये देखो भाइयों, और मैं चप्पल में हूँ, हालांकि जो है ना सर भी चप्पल में ही है सभी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाइयों पहुँचते हैं एक हिडन वाटरफॉल पे। ये सर यही बता रहे थे कि जो है ना नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है। तो कहाँ से रास्ता,
तो जो है ना लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते, लेकिन हम पहुँच गए हैं। आवाज़ आने लगी है। अभी थोड़ी देर कैमरा बंद कर देता हूँ भाइयों। लो जी लाडले भाइयों, अभी आप झरना देखो। ये झरना सांस फूली हुई है यार। ये यहाँ से पानी गिर रहा, और ये देखो दोस्तों कैसे पहाड़ के अंदर से आ रहा पानी। पूरी जो है ना ये दीवार बनी हुई है। तो अभी तो पता नहीं क्यों, वैसे तो बारिश का सीजन है, नहीं तो सर बता रहे थे कि जो ये है ना झरना पूरा भर के भी चलता है। ये जो होल है ना, होल में से जिसमें से पानी आ रहा, ये पूरा ही भर जाता है। तो आप समझो कितना जो है ना, कितना हैवी वाटरफॉल हो जाता होगा ये उस टाइम पे। ये देखो दोस्तों, जहाँ पर जो है ना पानी गिर रहा है ना, ये काफ़ी गहरा है। अभी जो है ना सब इसमें वो पत्थर फेंक के देख रहे थे, तो जब पत्थर इसमें गिर रहा था ना तो अलग ही आवाज़ आ रही थी। मतलब समझ आ रहा था कि ज़्यादा नहीं तो 8-10 फुट गहरा है। थोड़ा ही है एरिया, लेकिन गहरा है बिल्कुल भाइयों। और ये देखो कितना ज़बरदस्त पत्थर है, बिल्कुल जो है ना चिकना। और ये देखो भाइयों सामने से नज़ारा। ये देखो दोस्तों, सर इस वाटरफॉल का नाम क्या है? क्या? ग्रामफुल के पास ही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है ना इस तरफ ग्रामफू पड़ता है ना, तो ग्रामफू वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। वैसे अलग से जो है ना नाम वो रखा नहीं हुआ। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों इस प्यारे से झरने के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो दोस्तों, और देखते किसका कमेंट जो है इस झरने की सुंदरता जितना सुंदर होगा दोस्तों। तो भाइयों फिर यहाँ से निकलते हैं कुछ देर में, और जो है नीचे जहाँ से हमने जो है ना वो स्टार्ट की थी अपनी जो है आज की यात्रा, वहीं पर रुकेंगे। और वहीं पर सुबह एंट्री करनी है। 5 से लेकर 4 बजे तक जो है ना ओपन रहता है। उस टाइम पे एंट्री करके सुबह 8-9 बजे जब भी मन करेगा उठ लेंगे, और फिर जो है करेंगे अपनी जर्नी दोस्तों कंटिन्यू चंद्रताल के लिए। हेलो। तो भाइयों सर जो है ना और ऊपर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ से जो है देखने में अलग ही व्यू आएगा। तो यहीं से भाई है तो खतरनाक, बारिश वैसे गिर रही है, और ये डाब जी है ना, डाब ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये घास जैसा है। तो ये भाई फिसलने वाला भी होगा। चलो कोई नहीं, हम कौन सा किसी की बहू बेटी से कम है भाई। चलो गीता, हारना नहीं है। चलो सर चलो। अभी मुझे है ना कैमरा बंद करके सर के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता है ना सर तो आते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आएगा कि चढ़ूँ कहाँ से, तो इसलिए कैमरा बंद करते हैं। तो दोस्तों हार्ट बीट जो है ना काफ़ी बढ़ी हुई है चढ़ाई की वजह से भी। और ये देखो आप, सर तो भाई वैसे भी हिमाचल से ही है, और यहाँ रहते हैं तो इनकी आदत भी है। देखो यहाँ से लेके आए, ये भी नहीं पता कहाँ से। और अब मुझे ये देखने में समझ आ रहा है कि चढ़ तो मैं आया, उतरूँगा कैसे, चप्पल में है। और यहाँ पे तो मुझे वो एक शेर याद आ गया दोस्तों, खुद को करके बुलंद, खुद को करके बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा ने खुद बंदे से पूछा मेरे भाई उतरेगा कैसे। तो वही सीन हो गया है मेरे साथ भी। चलो अभी तो आगे चलते हैं, उतरते टाइम भी देखेंगे। बिल्कुल जो है ना ये इनको पकड़ पकड़ के उतरना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ते टाइम तो फिर भी जो है आगे झोंक रहती। देखो यहीं से जाना है। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते से ले आए। ये देखो दोस्तों, यहाँ से बंद कर देता हूँ कैमरा, फिर दिखाता हूँ आपको। लो जी भाइयों, ये आ गए हम जहाँ पे होल है वहाँ पे। और ये देखो यार क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। तो दोस्तों बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप आते हो अपने दोस्तों के साथ तो यहाँ पे
इंजॉय कर पाओ दोस्तों। हालांकि है खतरनाक, तो होश में ही आना और दोस्तों होश में ही रहना, होश ना खोना। जबरदस्त नज़ारा भाई। और वहाँ खड़े हो गए एक बार, इस तरफ दोनों तरफ कैमरा घुमा के दिखाते हैं आपको। ये लो जी लाडले भाइयों, ये देखो आप, मैंने बोला था ना ऐसा झरना नहीं देखा होगा। ये देखो सीढ़ियाँ बनी हुई है, बिल्कुल सीढ़ियाँ, और यहाँ से नीचे, और फिर जो है यहाँ तो बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल पास में गिर रहा तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ से सीधा नीचे। तो दोस्तों कौन कौन भाई यहाँ पे जो है आया हुआ, नीचे से नहीं देखा, मतलब यहाँ पे कौन पहुँचा वो बताना दोस्तों। और अगर नहीं पहुँचे हो दोस्तों यहाँ तक, तो मुझे एक छोटा सा प्यारा सा धन्यवाद दे दो दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा कैमरे से हटके और इस खूबसूरती को मैं भी जो है निहार लेता हूँ। तो भाई हम हरियाणा के तो खुरापात होते ही हैं, सर भी जो है ना मान नहीं रहे। यहाँ रुके थे, बोले नहीं इससे और ऊपर चलो। तो चलो भाई, कोई नहीं, पहुँचते हैं। बस ये है ना कि आप देख पा रहे होगे शायद बारिश गिर रही है अभी भी, तो फिसलन ज़्यादा ही। भाई कैमरा बंद ही कर देता हूँ, ऊपर से बनाऊंगा। ये दोस्तों कहाँ आ गए हम, दूसरी दुनिया आ गई है तो बिल्कुल ही। और यहाँ से चढ़े भाई, चप्पल छोड़ा है मैं तो नीचे ही, गरीब देखो यहाँ से, देख पा रहे हो आप। मेरे यार घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं अगला ट्रिप कैंसिल ही कर दे। ये देखो भाई, अल्टीमेट जगह है, सच में अल्टीमेट जगह है। मैं यहाँ से है ना 4-5 बार जा चुका हूँ काजा स्पीति, और नीचे से देखा बस थोड़ा दिखा जो, और नहीं तो पता ही नहीं था इस जगह का। तो अलग ही है भाई, अलग ही। और आप देख पाओगे, एक बार देखो वो वहाँ ये बंदा घूम रहा भाइयों, ये बंदा घूम रहा है। अब ये नहीं पता क्या पता, हालांकि रोड जो है ना ऊपर जाता हुआ जा रहा था, ऊपर जाता हुआ, तो या तो ये रोड से ही आया हो, या फिर ये होगा बकरियां चराने वाला, वो ही चढ़ सकते हैं यहाँ पे भाई, वो और उनकी बकरियां। तो भाइयों वहाँ सोच रहा था कैसे उतरूंगा, फिर वहाँ सोचा अब कैसे उतरूंगा, और अब कैसे उतरूंगा। मेरे तो यहाँ पर खड़े खड़े भी ऐसे हो रहे हैं। राम 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 राम। उधर आऊं? अरे सर ठीक है। भाइयों जबरदस्त जगह पे पहुंच गया हूँ सच में ही। और पहले वहाँ खड़ा होकर बना रहा था वीडियो, अब जो है यहाँ पहुंच गया। तो लेकिन जो है ना सर को पूरा यकीन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में रहना, डर के नहीं आना। तो पहुंच गए हम दोस्तों यहाँ पे नंगे पैर। और ये देखो दोस्तों शायद काई भी है, तो हाँ देखो मेरे पैर कैसे हो रही, वो एक तरह की चप्पल पहन पहन के काले हो गए और सारे, जैसे वो इंडियन बॉडी बिल्डर के बाइसेप्स होते हैं ना, वैसे हो रहे हैं। ये देखो दोस्तों पानी ने है ना किस तरह से चीकना बना रखा है इस रास्ते को, देखो। और फिर यहाँ से सीधा बाहर।
तो लाडले भाइयों जो है ना यहीं से उतर के जाना है। तो अभी जो है ना आपको पता उतरने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं अब जो है कैमरा सीधा ट्रैक्टर के पास ही जो है ऑन करूँगा भाइयों, कहीं ऐसा ना हो मज़ा सजा बन जाए और सर जो है मेरा ही रेस्क्यू करके लेके जाए यहाँ से है ना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर ट्रैक्टर के पास। राम 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 राम। तो दोस्तों बारिश से बचने के लिए जो है ना हम छोटी सी गुफा के अंदर बैठ गए हैं। ये देखो दोस्तों हमारा छोटा सा घर। तो लाडले भाइयों एक बार थोड़ी और डिटेल में समझा देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगी है जगह और आना ये। तो इस तरफ जो है ना कोक्सर है और वहाँ पे जो है ना एंट्री होती है और ये सीधा जो है ना रोहतांग पास चला जाता है और इधर जाएंगे तो वहाँ चला जाएगा काजा स्पीति। तो ये यहाँ पे जो है हमने ट्रैक्टर खड़ा कर रखा, सामने ये शायद BRO के हो यहाँ पता नहीं, मतलब कुछ वो स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे। और उससे इम्पोर्टेंट देखो वो वहाँ पे ना बोर्ड लगा हुआ कोई, तो वो जब दिखे आपको उससे यहाँ आना और यहाँ से इस तरफ से जो है ना दोस्तों यहाँ नीचे ये पठार दिख जाएगा आपको, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा भाई वहाँ पे, फिर वहाँ से उस पहाड़ से ऊपर और वहाँ है, मतलब फर्स्ट स्टेप तो यहीं आ जाएगा, उसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा अगर बिल्कुल ही ऊपर जाना तो ये ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों चलो फिर निकलते हैं। और अगर ये वाटरफॉल में दम लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो भाइयों, सब कुछ। और एक प्यारा सा थैंक यू मुझे भी लिख दो। और दोस्तों ये इतना ख़तरनाक ट्रैक मैं पता क्यों कर पाया, क्योंकि मेरे साथ हैं हिमाचल पुलिस के सर, जो ये है ना तीनों ही ये सर हिमाचल पुलिस में हैं। तो इनका काम ही है ये बता ही रहे थे कि वहाँ से ऊपर से भी रेस्क्यू किया इन्होंने लोगों को, तो इसलिए इनको तो ना सच में ऐसे चल रहे थे और अगर ये मेरे को पूरा एग्जैक्ट बता देते ना कि ऐसे ऐसे रास्ता है तो भी मैं 100% बताता हूँ, मैं नहीं पहुँच पाता। ये तो सर थे, इन्होंने बताया हर कई जगह जो है हाथ पकड़ पकड़ के भी जो है ना सहारा दिया मेरे को, खींचा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल पुलिस का। यहाँ तो ये लगा लो दिल ले गई भाई हम हिमाचल पुलिस। और सर ने हमारे को ये इतना अच्छा वाटरफॉल दिखाया, तो सर का भी बहुत बहुत जो है दिल से धन्यवाद। तो भाइयों फिलहाल जो है ना हमने अपना ट्रैक्टर पार्क कर दिया और जो सर थे वो चले गए हैं, और कल जो है हम यहीं पे पास में ये बिल्कुल एंट्री करके फिर निकल लेंगे। और जो है ना उस तरफ काफ़ी अच्छा प्लेस था, लेकिन क्या है कि देखो ऊपर से झरना आ रहा ना, तो वो उसके बिल्कुल सामने था। तो भाइयों बारिश का मौसम आप समझ पाओगे कि कुछ भी हो सकता है, फ्लड आ जाए या कोई भी, तो इसलिए हमने ना जो है यहाँ लगा दिया अपना ट्रैक्टर ये पार्किंग में। तो वैसे तो मैंने जो है ना दूध खरीद लिया था, ये ही मिलता है यहाँ पे, दूसरे वाला मिलता नहीं, और इतना ही बड़ा मिलता, छोटा भी नहीं मिलता। लेकिन फिर है ना आगे भी जो है ना नहीं मिलेगा चंद्रताल के आसपास, तो 1-2 दिन हमारे को जाने आने में लगेगा ना, तो एक डिब्बा और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने परमिशन दे ही दी है अपनी पार्किंग में, तो कोई दिक्कत नहीं हमारे को। कल खरीदना है हम आज खरीद लेते हैं, इनको भी ये ना लगेगा कि भाई बंदा ऐसे ही रुका है। और फिर वॉशरूम वगैरह यही है पीछे, वो भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से भी दूध ले लेते हैं दोस्तों। हेलो जी लाडले भाइयों, तो भाइयों फिलहाल टाइम हो गया है 9 बज गए हैं और बारिश अच्छा हुआ बंद हो गई है, तो हमने अपना किचन सेटअप खोल लिया है और आज बनाएंगे दोस्तों खीर। तो ये ही दूध मिलता है यहाँ पे और दूसरा मिलता ही नहीं भाई, ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो और अगर आप लोग ये बोलते हो कि भाई इसमें सारे केमिकल ही है, इसको नहीं पीना चाहिए, तो दोस्तों मैं यहाँ 2-4 दिन ही पीऊँगा। लेकिन आप लोग भी जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो और जो टेट्रा पैक में जूस आते हैं वो पीते हो ना, उनमें भी भाई यही चीज़ है। तो मैं कंट्रोल कर लूँगा आपके कहने से, आप मेरे कहने से कर लेना दोस्तों। तो फिर कैंची भी है हमारे पास, तो सारे ऑप्शन रखने पड़ते हैं। इसका ये दिक्कत है कि ये मेरे को ना एक वो खुल गया है,
तो सारा ही यूज करना पड़ेगा। अभी कुछ यहाँ तक तो अभी कर लेंगे दही अपनी इसमें खीर में, कुछ बचा लेंगे सुबह की चाय कॉफ़ी के लिए। हाँ लगभग इतना हो गया, तो इतनी कॉफ़ी पी लेंगे सुबह। तो दोस्तों हमारा बर्नर ऑन हो गया है। अभी जो है हम चावलों को धो लेते हैं और फिर जो है इसमें डाल देंगे, और साथ के साथ डाल लेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में और ज़्यादा कुछ है नहीं, बादाम है बस, वही डाल देंगे काट पीट के छोटे छोटे करके। क्या बना रहे हो? हेलो भाई, खीर बना रहे हैं। हाँ खाओगे? तो दोस्तों अभी जो है ना चावल धो लेते हैं, जब तक थोड़ा दूध गर्म हो जाएगा। और ट्रिप जब से करने स्टार्ट किए हैं तब पता चला दोस्तों कि खीर के और नॉर्मल चावल जो होते हैं पुलाव वाले, वो भी अलग अलग होते हैं। मैं तो यही सोचता था कि एक ही तरह के चावल आते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि 70 तरह के चावल आते हैं, छोटे मोटे। ये खीर के लिए हैं, ये वैसे हैं। तो दोस्तों चावल हमने जो है धो के डाल दिए हैं, और अब काट लेते हैं थोड़े ड्राई फ्रूट। लो जी भाइयों, देखना खीर जो है वो रेडी हो गई है। और मैं आदत से मजबूर हूँ दोस्तों, मैं जो है ना चीज़ बनाता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा ही बना लेता हूँ। मतलब है कि चावल डालने थे थोड़े और भी कम, लेकिन फिर भी ज़्यादा डाल दिए। तो दूध जो है लगभग हमने इसमें डाला 800 ml। तो फिर भी जो है ना ऐसा लग रहा दूध कम रह गया है। ये सारी दिक्कत हुई है, चावल ज़्यादा डाल दी मैंने इस वजह से दोस्तों। तो कोई नहीं, चलो जैसा भी है। और अभी इसमें चीनी नहीं डाली है दोस्तों, इसमें डालेंगे कुछ और मीठे के लिए। तो लाडले भाइयों ठंड बढ़ गई है, तो हमने जैकेट डाल ली है। और ये है दोस्तों शक्कर, तो शक्कर डाल के खाएंगे भाइयों। और हालांकि सच में ही जो है ना मैं चावल ज़्यादा डाल देता हूँ, इस वजह से है ना दूध जो है कम दिखाई देता है। मतलब अच्छा एक बात और दोस्तों, कमेंट करना अगर आपको पता है, आपने कुकिंग की है, मतलब बनाई है खीर या वैसे नॉलेज है, तो इसमें जो है मैं पानी भी डाल सकता हूँ इसमें। ये दूध ही डाला था 800 ग्राम, और ये चावल डाल ले तो सारा ही कुछ जल गया, कुछ ऐसा मतलब कम रह गया। तो क्या मैं पानी भी डाल सकता हूँ? कमेंट जरूर करना दोस्तों अगर पता है तो आप। मतलब मेरे का कहने का मतलब ये है कि पानी डलता है या नहीं डलता है, क्योंकि नहीं डलता होगा तो मैं क्या करूँगा डाल के। लो जी लाडले भाइयों, शक्कर के साथ मज़ा आ जाएगा आज तो। और इन वादियों में भाइयों खुद का बनाया हुआ और क्या चाहिए। लास्ट टाइम बनाई थी भाई चीनी डाल के, उससे तो 10 गुना अच्छी होगी भाई। भाई ढोकला को आप फाफड़ा ये तो आते नहीं, नॉर्मली देसी कुकिंग कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि इंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों, पूरा ट्रिप आप देख ही रहे हो। और कोशिश करता हूँ साथ के साथ आपको भी जो है ना वो दो खुशी के पल दे सको। बारिश गिरने लगी है भाइयों। तो दोस्तों खा लेता हूँ खीर, उसके बाद करेंगे आपसे 2 बातें। तो भाइयों खाना पीना करके हम आ गए ट्रैक्टर में, और जो है बर्तन भी धो दिए थे। बारिश चलो खैर रहा आई नहीं, थोड़ी बहुत बूंद गिरी। और जो है हमने बेड सेटअप अपना दोस्तों बिछा लिया है। तो हमारा बेड सेटअप दोस्तों 5.5 ऐसे होता है और 6 फुट ऐसे होता है मेरी लेंथ लंबाई।
तो मेरी भी इतनी हाइट है तो सही मैंने अब उसी हिसाब से बनवाया था 6 फुट का। तो ये कुछ नज़ारा होता दोस्तों हमारा बेड सेटअप बिछने के बाद। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है करते हैं कुछ एडिटिंग और आपसे मिलते हैं सुबह। ओके दोस्तों, नमस्ते, राम राम, बाय बाय। बाय बाय नहीं, सुबह मिलते हैं। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोक्सर। तो जैसे अभी दोस्तों सुबह के बज गए हैं 9, थोड़ा लेट ही उठता हूँ मैं। और ये पीछे जो है ना हम यहाँ पे ढाबे पर रुक गए थे। तो अभी दोस्तों निकलते हैं, थोड़ा 200-400 मीटर पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ पे करानी पड़ेगी एंट्री और फिर निकलेंगे हम दोस्तों ये अपना ये चंद्रताल के लिए। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते, क्योंकि 1-2 किलोमीटर सही रोड है, उसके बाद बिल्कुल डेडली रूट है भाई, बिल्कुल मतलब लद्दाख ट्रिप जो मैंने किया ना उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो दिखाते हैं आपको दोस्तों। चलो फिर एक बार उल्टा लेके थोड़ा पीछे और एंट्री करा के आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ट्रैक्टर हमने यहाँ पार्क कर दिया और यहाँ पे जो है ना एंट्री करानी होती है, तो चलो करवा देते हैं एंट्री। और ये एंट्री है ना दोस्तों सुबह 5 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है ना आगे के लिए काजा के लिए छोड़ते हैं। तो अगर आप आते हो तो ये टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना। चलो जी दोस्तों फिर निकलते हैं कोक्सर से। श्याम बाबा का नाम लेंगे, आरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लो जी भाइयों, जर्नी अपनी स्टार्ट हो गई है। और ये देखो दोस्तों कितना प्यारा जो है ना झरना। रात को जो है इसमें बहुत ज़्यादा वो है ना मिट्टी वाला पानी आ रहा था, सुबह सुबह जो है बिल्कुल फ्रेश आता है बर्फ़ से पिघल के। रात में दोपहर के बाद जो है ना फ्लो भी बढ़ जाता है और रात में फ्लो ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए हम यहाँ नहीं रुके थे, यहाँ पे थी जगह लेकिन यहाँ नहीं रुके, थोड़ा पीछे रुके थे, क्योंकि भाई जिस तरह से जो है एकदम से नालों में झरनों में उफान आ जाता है ना, तो थोड़ा दूर ही रहे। अगर आप भी आते हो तो थोड़ा दूर ही जो है स्टे करें दोस्तों। तो चलो दोस्तों फिर पहुंचते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि कहाँ से जो है रोहतांग का और ये अपना काजा स्पीति चंद्रताल का रास्ता अलग होता है। ये देखो दोस्तों लाहौल स्पीति के नज़ारे। और ये नीचे आप रिवर देख रहे हो ना, ये चांद्रा रिवर है, चंद्रताल से ही निकल के आती है। और इधर जो है शिशु और टांडी होते हुए, टांडी में जो संगम है ना चंद्रभागा का, वहीं जाती है दोस्तों। तो इसके उद्गम स्थान जहाँ पे इसका मुहाना बिल्कुल वहाँ चलेंगे। और ये एक बार नज़ारा देख लो दोस्तों। और जो है ना अभी टाइम हो गया है 10 बज गए हैं, लेकिन जो है ना चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पी। वो जो जहाँ पे हम रुके थे ना होटल वाले थे, उन्होंने हमारे को खड़ा करने दिया ट्रैक्टर, उसके लिए धन्यवाद है ही उनका। और फिर क्या हुआ कि सुबह जो है ना उनकी ट्रैवलर के साथ जो वो होंगे लिंक होंगे, तो उस ढाबे पे ना 7-8 ट्रैवलर आ गई। तो फिर हम निकल लिए, क्योंकि अगर हम बनाते तो फिर वो परेशान होते कि भाई अगलों की जगह है। तो हम निकल लिए अब कहीं वादियों में चल के आगे, और तब बनाएंगे दोस्तों एक बहुत बढ़िया ही कॉफ़ी और पिलाएंगे आपको। तो चलो दोस्तों फिर जर्नी रखते हैं कंटिन्यू अपनी। दोस्तों इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने आपको झरना दिखाया था ना वाटरफॉल, वो ये है दोस्तों। तो यहाँ से भी जो है ना अगर आप ध्यान देके चलोगे तो आपको मिल जाएगा, समझ आ जाएगा कि कौन से वाटरफॉल पे जो है जाना है। ये देखो ये रोड से भी दिख पा रहा है ये वाला पॉइंट जहाँ पे हम चढ़े थे ऊपर। तो दोस्तों ध्यान देके चलोगे ना तो वाटरफॉल ये आपको दिख जाएगा मेन रोड से ही। ये देखो भाई। तो चलो दोस्तों फिर हम निकलते हैं आगे की तरफ। लो जी भाइयों, ऊपर साइन बोर्ड देखो, काजा 129, कुंजुम पास जो है ये है 57 और चंद्रताल है 61। तो चलो दोस्तों करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। आगे से जो है नीचे उतरना पड़ेगा। तो भाइयों इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ इस वीडियो को करते हैं यही एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो है नीचे की तरफ और इतना डेडली रूट है दोस्तों कि बस मतलब मैं लद्दाख कर आया हूँ,
लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि लद्दाख का जो रूट है ना उससे भी गया गुजरा रोड है भाई, रोड नहीं रास्ता है। तो दोस्तों ऐसे ही जो है ना प्यार बनाए रखना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्ते, राम राम, बाय बाय।